विक्रमादित्य ने अपने दिल में ठान लिया कि अब वह इस रहस्य को उजागर करेगा और अपने राज्य की रक्षा करेगा। विनाश के पथ से सफलतापूर्वक निकलने के बाद विक्रमादित्य ने खुद को अपने महल के सिंहासन पर पाया, लेकिन यह कोई सामान्य दिन नहीं था। चारों ओर सन्नाटा था और उनकी प्रजा की जगह परछाइयों का राज्य था। यह सब भ्रम क्यों है? विक्रमादित्य ने क्रोधित होकर कहा। तभी वही गूंजती हुई आवाज फिर से सुनाई दी। विक्रम, तुम्हारे अंतिम शत्रु का सामना करने का समय आ गया है, लेकिन याद रखना, यह लड़ाई तुम्हारी बुद्धि और हृदय की परीक्षा होगी। विक्रमादित्य ने तलवार उठाई और सिंहासन के सामने खड़े हो गए। तभी महल का द्वार जोर से खुला और एक घना अंधकार महल में प्रवेश कर गया। उस अंधकार से एक आकृति उभरी। यह कोई और नहीं बल्कि विक्रमादित्य का ही प्रतिरूप था, लेकिन यह छवि उनकी दुष्टता और लालच का प्रतीक थी। कौन हो तुम? विक्रमादित्य ने तलवार तानते हुए पूछा। दुष्ट प्रतिरूप हंसा और कहा, मैं तुम्हारा ही प्रतिबिंब हूं। मैं तुम्हारे फैसलों का अंधेरा पक्ष हूं। मैं वह लालच हूं जो तुम्हें अपने कर्तव्य से भटका सकता है। तुमने अपनी प्रजा और राज्य के लिए हमेशा सही निर्णय लिए हैं, लेकिन क्या तुम सच में हर बार सही थे? क्या कभी तुम्हारे निर्णयों ने किसी को पीड़ा नहीं दी? तभी चारों ओर धुंध छा गई और विक्रमादित्य ने खुद को अपने अतीत की घटनाओं के बीच पाया। उन्हें वे सारे क्षण दिखाए गए जब उनके निर्णयों से कुछ निर्दोष लोगों को कष्ट हुआ था। दुष्ट प्रतिरूप ने ताना मारा, तुम्हारे भीतर जो संदेह है वही तुम्हारा असली दुश्मन है। यह संदेह तुम्हें कमजोर कर देगा। क्या तुम इसे खत्म कर सकते हो? विक्रमादित्य ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैं जानता हूं कि मैं परिपूर्ण नहीं हूं। मेरे निर्णय मेरे कर्तव्य और धर्म के लिए थे और हर राजा की तरह मैंने भी गलतियां की होंगी, लेकिन मैं अपने कर्मों से भागूंगा नहीं। तभी दुष्ट प्रतिरूप विकृत होकर और बड़ा हो गया। उसने कहा, यदि तुम मुझसे लड़ सकते हो तो तुम अपने राज्य को बचा सकते हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास इतना साहस है कि अपने सबसे बड़े शत्रु अपने आप से लड़ सको? महल के अंदर दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। दुष्ट प्रतिरूप अंधकार और भ्रम के हथियारों से वार कर रहा था, जबकि विक्रमादित्य अपनी आस्था और सत्य की तलवार से उनका सामना कर रहे थे। हर वार के साथ दुष्ट प्रतिरूप ने विक्रमादित्य को उनकी कमजोरियों का एहसास दिलाया, लेकिन विक्रमादित्य ने अपनी ताकत और धैर्य को बनाए रखा। अंततः विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से दुष्ट प्रतिरूप का अंतिम वार किया। जैसे ही दुष्ट प्रतिरूप समाप्त हुआ, वही गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, विक्रम, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा पार कर ली है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर का डर, संदेह और लालच था। अब तुम सच्चे राजा कहलाने के योग्य हो। सारा अंधकार मिट गया और महल फिर से उज्जवल हो गया। प्रजा की परछाइयां गायब हो गईं और वास्तविक उज्जयिनी का दृश्य प्रकट हुआ। लेकिन जैसे ही विक्रमादित्य ने चैन की सांस ली, महल के कोने से एक साधु प्रकट हुआ। उसने कहा, राजन, तुमने अपने भीतर के शत्रु को हरा दिया, लेकिन तुम्हारे राज्य के बाहर एक और दुश्मन ताकतवर होता जा रहा है। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? विक्रमादित्य ने साधु के शब्दों पर गंभीरता से ध्यान दिया। साधु ने कहा, राजन, असली शत्रु तुम्हारे सबसे करीब है, लेकिन वह तुम्हारी शक्ति और कमजोरी दोनों जानता है। उसे हराने के लिए तुम्हें केवल तलवार नहीं, अपनी चतुराई का भी उपयोग करना होगा। विक्रमादित्य ने पूछा, क्या तुम मुझे संकेत दे सकते हो कि वह कौन है? साधु ने उत्तर दिया, सत्य तक पहुंचने के लिए खुद की आंखों से परे देखना होगा। याद रखो, छाया भी प्रकाश के बिना नहीं होती। विक्रमादित्य ने एक गुप्त सभा का आयोजन किया, जिसमें केवल उनके सबसे विश्वसनीय दरबारी और सेनापति शामिल थे। सभा में उन्होंने सबकी गतिविधियों पर नजर रखते हुए कुछ गहरे सवाल पूछे। तभी उनके प्रमुख सेनापति रुद्राक्ष ने सुझाव दिया कि राज्य में किसी भी प्रकार की गद्दारी को जड़ से मिटाने के लिए सभी नागरिकों और दरबारियों की जांच की जाए। विक्रमादित्य ने यह सुनते ही उसकी ओर ध्यान दिया। रुद्राक्ष का सुझाव सुनने में तो सही लग रहा था, लेकिन उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जिसने विक्रमादित्य को चौंका दिया। विक्रमादित्य ने अपने गुप्तचरों को रुद्राक्ष की गतिविधियों की जांच करने का आदेश दिया।
अगले दिन गुप्तचरों ने जो खुलासा किया वह चौंकाने वाला था। रुद्राक्ष लंबे समय से पड़ोसी राज्य के राजा के साथ गुप्त संपर्क में था। वह न केवल सुकेतु की साजिश का सूत्रधार था, बल्कि उसने सेना के कई हिस्सों में भी विद्रोह भड़काने की योजना बनाई थी। विक्रमादित्य ने रुद्राक्ष की योजना को उलटने के लिए एक चतुर चाल चली। उन्होंने एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया और घोषणा की, हमारे राज्य के सबसे विश्वसनीय सेनापति रुद्राक्ष को राज्य का संरक्षक नियुक्त किया जाएगा। रुद्राक्ष इस घोषणा से खुश हो गया और खुद को विजयी मानने लगा। लेकिन जैसे ही वह सभा में अपने नए पद के लिए आगे बढ़ा, विक्रमादित्य ने एक गुप्त संकेत दिया। उनकी गुप्त सेना ने रुद्राक्ष को घेर लिया। विक्रमादित्य ने कहा, रुद्राक्ष, तुम्हारी चालाकी और गद्दारी अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारा अंत ही इस राज्य की नई शुरुआत होगी। रुद्राक्ष ने अपने अपराध कबूल कर लिए और पड़ोसी राज्य के राजा की पूरी योजना का खुलासा किया। विक्रमादित्य ने तुरंत अपनी सेना को संगठित किया और पड़ोसी राज्य पर हमला करके उस राजा की साजिशों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। उज्जैनी फिर से शांति और समृद्धि की ओर लौट आई। विक्रमादित्य ने अपने दरबार और राज्य के नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा, सच्चा राजा वही होता है जो केवल तलवार के बल पर नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और सत्यनिष्ठा से राज्य की रक्षा करता है। आज हमारी विजय सच्चाई और विश्वास की विजय है। विक्रमादित्य ने राज्य के हर नागरिक को यह वचन दिया कि उनकी रक्षा के लिए वह सदैव तैयार रहेंगे। उज्जैनी में उत्सव मनाया गया और प्रजा ने अपने राजा का अभिनंदन किया। लेकिन जैसे ही उत्सव समाप्त हुआ, साधु फिर से प्रकट हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुमने यह युद्ध जीत लिया, लेकिन सच्चा राजा हर दिन नई चुनौतियों के लिए तैयार रहता है। क्या तुम तैयार हो? क्या विक्रमादित्य अपने अगले साहसिक अभियान के लिए तैयार होंगे? जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। और आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।